वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और आज क्या सैटरडे शनिवार है, तो आज आपका टेस्ट होना है। आज हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और आपका जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट लेंगे नेक्स्ट शनिवार को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये क्या है? आपका कोई समतल है, ठीक है, तो इसकी ये क्या है? एक्स डायरेक्शन है और इसकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये होगी इसकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और इसको क्या बोलते हैं हम? भुज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होगी इसकी वाई एक्सिस यानी कि वाई वाई डैश, तो इसको बोलते हैं हम कोटि भी बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो क्या, दोनों एक दूसरे के क्या लंबवत हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रही हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये जो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के तो एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि जो एक्स एक्स के किस में जाएंगे? राइट साइड में जाएंगे। तो यहां पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, जो इस साइड होगा, जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ जाएंगे तो एक्स का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इस साइड नेगेटिव आएगा और इस साइड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही जो अपनी वाई एक्सिस है यानी वर्टिकल एक्सिस है, तो इसके जो मूल बिंदु है यहां से ऊपर जाने पर तो इसकी वाई की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जो मूल बिंदु है इसके नीचे की तरफ जाने पर तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई बिंदु है हमारा, कोई यहां पे P। ठीक है, ये कोई बिंदु है P, तो इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या है? x, y है। यानी कि निर्देशांक को कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू, यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक। ठीक है, जो x और y की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, जो इसकी स्थिति है वो कैसे है? जैसे ये मूल बिंदु से हम क्या है? x डिस्टेंस में जाएंगे, यहाँ पे आगे x डिस्टेंस ये होगी, और मूल बिंदु से हम y डायरेक्शन में इस साइड जाएंगे। ठीक है, ये होगी y डिस्टेंस। तो क्या है? इन दोनों को मिलाएंगे तो x और y, इन दोनों को मिलाने पर जो बिंदु आएगा वो बिंदु P है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y। ठीक है, अब देखते हैं जो इसका साइन है, यानी कि जो x और y है ये किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे और किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी इसका प्रथम भाग, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये हो गया इसका पहला चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई जो हमारे निर्देशांक है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो y की वैल्यू क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगा। हमने बताया था कि मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में जाने पर x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और y डायरेक्शन में जाने पर y भी पॉजिटिव होता है। जो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? ये बन रहा है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया,
यानी कि मूल बिंदु से x के इस डायरेक्शन में जाने पर x का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, और मूल बिंदु से y डायरेक्शन में जाने पर y क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर लिखते हैं y लिखते हैं, ठीक है। पहले x निर्देशांक, बाद में y निर्देशांक। तो यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, तो x की मान आएगा नेगेटिव में, और y का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो x नेगेटिव का होगा और y पॉजिटिव का होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी अपने निर्देशांक होंगे x, y, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट पूरा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में x का मान क्या है, नेगेटिव है, तो x आ जाएगा नेगेटिव का, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाने पर यानी कि y डायरेक्शन में जाने पर y कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, तो y क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में जाने पर यानी कि x की इस डायरेक्शन में जाने पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे x आ जाएगा पॉजिटिव, तो x आएगा पॉजिटिव, और जो y है तो y देखेंगे मूल बिंदु से नीचे की तरफ, तो y क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे y आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव आ जाएगा और y नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आपको चिन्ह के बारे में पता चल गया कि जो x और y के निर्देशांक है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम आगे, ये जो आपका मूल बिंदु है, ठीक है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या करती है, कोइंसाइड करती है, मिलती है, जो कि आपका मूल बिंदु हो, ठीक है। अब देखते हैं जो मूल बिंदु की जो निर्देशांक होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस y एक्सिस क्या दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, और y भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट है। तो यहाँ पे x और y के निर्देशांक क्या होंगे मूल बिंदु के, 0,0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये आपकी है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है या कोई भी बिंदु है, जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, x का मान तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस देखते हैं वो कहां से देखते हैं, मूल बिंदु से देखते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, तो यहां से इसकी कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और y की डिस्टेंस क्या होगी, तो इस बिंदु पे y की डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से यहाँ पे कोई पॉइंट है तो y डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और y क्या होगा, इस पे 0 होगा। तो हमने क्या समझा, अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे स्थित है तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु y एक्सिस पे है, अगर कोई बिंदु किस पे, y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे x की कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु से क्या हम डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे x की कोई डिस्टेंस नहीं है, यही पे, ठीक है, ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे, तो यही है, तो x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और y की डिस्टेंस देखेंगे तो मूल बिंदु से हम कितनी दूरी पे जा रहे हैं, इतनी दूरी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, तो y का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो y एक्सिस पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर x का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कुछ फॉर्मूले देखते हैं, अब इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले, ठीक है। ये होगी आपकी x एक्सिस, x एक्स डैश, ये होगी आपकी y एक्सिस, y वाई डैश, ठीक है। अगर यहां पे कोई बिंदु है P की निर्देशांक है x1, y1, ठीक है, और कोई बिंदु है Q, इसके निर्देशांक है x2, y2। तो हमें क्या याद करना है, जो P और Q की जो डिस्टेंस है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी हमें याद करनी है। तो कैसे याद करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कैसे याद करेंगे, हमें याद करना है डिस्टेंस P और Q की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल का यानी पूरी का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे x2 क्या है, जो q है पॉइंट उसके क्या है x कोऑर्डिनेट है, और y2 क्या है, इसका y निर्देशांक है। ऐसे ही जो x1 है इस पॉइंट p का क्या है, x निर्देशांक है, और y1 क्या है, इसका y निर्देशांक है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, pq क्या है यहाँ पे, अंडर रूट x निर्देशांकों के अंतर जो यहाँ पे x2 माइनस x1 है, ये क्या है, जो x निर्देशांक है p और q के, उनका क्या है, अंतर। तो x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों के अंतर, अंदर का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बीच में प्लस है। ठीक है, ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। अगर कोई बिंदु यहां पे a है, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, y, यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोई बिंदु है a, x, y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इसका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जो a पॉइंट है, ये a पॉइंट है, तो यहां से क्या है, मूल बिंदु से a के बीच की दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, तो हमें क्या करना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, यहाँ पे जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक है 0,0 और a के निर्देशांक है x, y। तो हम इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे OA की डिस्टेंस आ जाएगी, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और 0,0 है, ये हो गया x1 और y1। तो हमें क्या लगाना है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, x माइनस, और x1 क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे y2 क्या है, y माइनस, और y1 क्या है, 0 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, केवल y का स्क्वायर। ठीक है, तो o और a के बीच की दूरी आ गई हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे x क्या है, x निर्देशांक, और y क्या है, y निर्देशांक, किसके, जो हमारा बिंदु है x, y। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इसको नोट करो। आगे हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे कोई बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, दो बिंदु दे रखे हैं 5,6 और 4,3। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु 5,6 और 4,3। तो हमें जो बिंदु दे रखे हैं इनकी बीच की दूरी याद कीजिए, बीच की दूरी याद करनी है। ठीक है, तो ये कोई बिंदु है A 5,6, ये कोई बिंदु है B, ठीक है 4,3। तो जो 5,6 ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, x1, y1, और जो बिंदु B है ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो अब लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो हमें पता है AB बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम, x2 x1 y2 y1 की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो रखो x2 क्या है 4 माइनस, और x1 क्या है 5,
इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस y1 क्या है 6 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करो। 4 माइनस 5 माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करो, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस और माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा 9। आपको पता है माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस गुणा माइनस क्या आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, आपको इसमें क्या है इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको जो माइनस और प्लस के चिन्ह है उनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 प्लस 9 क्या आ जाएगा 10, तो उसका है √10, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है। हमारे पास फॉर्मूला है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब इसे नोट करो, आगे हम और एग्जांपल लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं 1,2 -1,3 -2,4 -4 3, -2 और 2,0 और 0,3। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें जो बिंदु दे रखे हैं उनको क्या करना है हमें आलेखित करना है, किस पर ग्राफ पे आलेखित करो। ठीक है, हमें क्या इसका ग्राफ बनाना है कि इनकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, आपके पास ग्राफ होगा, ये होगी इसकी x एक्सिस x डैश, ये होगी y एक्सिस y डैश। ठीक है, और ये हो गया इसका मूल बिंदु O, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0। ठीक है, और मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पर क्या कॉलम बने होंगे। ठीक है, उनको क्या है एक को 1 मान लेंगे, 2 3 4 5, ऐसे ही इस साइड भी 1 2 3 4 और 5, और नीचे कर लेते हैं सही 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमारे जो बिंदु दे रखे उनकी स्थिति को हम रख देखते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है बिंदु 1,2। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये बिंदु है कोई, इसके निर्देशांक है 1,2, तो ये क्या है x निर्देशांक, ये क्या है y निर्देशांक। मैंने आपको बताया है जो पहली संख्या होती है वो x निर्देशांक होता है और जो दूसरी संख्या होती है वो y निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे एक क्या है प्लस का है, किसका x निर्देशांक का। ठीक है, तो x निर्देशांक प्लस में ये प्लस पॉजिटिव होता है इस साइड और इस साइड नेगेटिव होता है, और y क्या होगा इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है नेगेटिव, यानी कि मूल बिंदु से जो x इस डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव और मूल बिंदु से x का मान क्या होगा नेगेटिव। ऐसे ही मूल बिंदु से y क्या होगा पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे जाने पर y क्या होगा नेगेटिव। तो हमें देखना है 1,2, एक किसका पॉजिटिव का x का, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 किसका है y निर्देशांक है, वो किसका है पॉजिटिव का, तो ये हो गया y पॉजिटिव, यानी कि किस कहां से जाते हैं मूल बिंदु से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, जो बिंदु आए उनको क्या करेंगे हम मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिल गए, तो ये हो गए बिंदु A क्या दे रखा है 1,2। ठीक है, तो A बिंदु के निर्देशांक हो गए 1,2। अब आगे देखते हैं -1,3। ठीक है, -1 किसका है x का है, किस डायरेक्शन में माइनस में, तो माइनस इस साइड होता है x का, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आ गया -1। और क्या दे रखा है 3 किसका y का, y क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे 3, तो 0 यहां से गए यहां पहुंच गए, किस पे जाना 3 पॉजिटिव पे। अब क्या करेंगे जो 1 और 3 है इनको मिलाएंगे। ठीक है, मिलाओ, ये हो गया बिंदु B, इसके निर्देशांक क्या हो गए -1,3। ठीक है, अब आगे ऐसे ही अब देखेंगे -2 और -4। ठीक है, -2 है ये किसका है x का किस डायरेक्शन में माइनस की
डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो गया -2, 0 से गए -2 और -4, किसका वो y का, तो -4 नीचे आएगा, तो मूल बिंदु से गए 4 तक, ये हो गया -4। ठीक है, अब इनको भी मिला लो और यहां से ये आ गया बिंदु C, कितना है -2, -4। ठीक है, अब देखते हैं 3, -2, 3 ये हो गया x, ये हो गया y, x किसका पॉजिटिव का, तो मूल बिंदु से जाएंगे 3 तक, तो हो गया यहाँ पे 3 और -2 y डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो मूल बिंदु से गए 2 तक, अब 2 और 3 को क्या है मिलाएंगे। ठीक है, तो 2 को और 3 को मिलाने पर तो यहाँ पे आएगा बिंदु D, इसके निर्देशांक हो जाएंगे पहले x का, x क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ y क्या है -2। ठीक है, अब देखते हैं 2, 0, 2 किसका है पॉजिटिव का x, तो 2 पे गए यहां तक आएंगे और 0, और 0 क्या होगा, 0 यहीं पे होगा, तो यहाँ पे ये बिंदु यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बिंदु, इसको नाम देते हैं E, क्या है 2, 0। ठीक है, अब देखेंगे 0, 3, तो 0 x का, तो 0 यहीं पे आएगा, ये हो गया मूल बिंदु पे रहेगा 0 और 3 किसका है y डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो y डायरेक्शन में पॉजिटिव, चलो 3, 1, 2, 3 यहां तक आएंगे, तो ये बिंदु हो गया f क्या 0, 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो बिंदु दे रखे होते हैं उनको हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कैसे आलेखित करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो डायरेक्शन है उनका ध्यान रखना है कि जो x है वो कहां पे पॉजिटिव होगा और y कहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसे नोट करो, आगे हम और कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O के मान दे रखे 0, 0, P 3, 0 और R 0, 4 को आलेखित करना है। यदि OPQR क्या है, एक आयत है, तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, इसका हम x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या है कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस x डैश, ये हो गया y एक्सिस y डैश। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, x के मान पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे मार्किंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और मूल बिंदु से x डायरेक्शन में क्या होगा, x नेगेटिव का होगा, तो 1 हो गया नेगेटिव, -2, -3, -4। ठीक है, और मूल बिंदु से y एक्सिस पे ऊपर जाने पर ये क्या पॉजिटिव होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, और मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में y क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, आपके पास क्या होगा, ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, आपको उस पर क्या रिप्रेजेंट करना है, और आपके ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होंगे। ठीक है, और आपको क्या आराम से इन पे जो मार्किंग करनी है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो बिंदु O है इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, 0, तो इसमें जो पहला जो अंक होता है वो होता है x निर्देशांक, और दूसरा अंक होता है वो होता है y निर्देशांक। ठीक है, तो देखते हैं 0, 0 ये हो गया, यहाँ पे होगा 0, 0। ठीक है, ये क्या मूल बिंदु हो गया 0, 0। अब देखते हैं p को, p का मान दे रखा है 3, 0। ठीक है, 3x ये y है, किसके हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं, तो मूल बिंदु से चलेंगे 3 यहां तक आ गए, और 0 यानी कि y का मान क्या है 0, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो ये बिंदु यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो p हो गया यहाँ पे 3, 0। अब आगे देखते हैं r दे रखा है 0, 4। ठीक है, 0 क्या है x और y क्या है 4, तो यहाँ पे हो गया x 0 और y 4 पॉजिटिव का, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया बिंदु r 0, 4। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं O, P और R को, ये गया O, R हो गया यहां तक। ठीक है, और P हो गया यहां तक। ठीक है, अब इनको मिलाओ, ये हो गया यहां पे, तो यहां पे जो बिंदु आएगा वो बिंदु कौन सा है, Q। ठीक है,
ये बिंदु हो गया Q, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में OPQR क्या एक आयत है, OPQ और R एक आयत है, तो हमें क्या Q के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कोमा, अब y का मान देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y कितना है, 4 है, पॉजिटिव का तो 4, तो Q के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में x और y निर्देशांक है वो पॉजिटिव होते हैं और किस कोऑर्डिनेट में जो x और y है नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया, अब इसे नोट करो। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके कोई बिंदु है A, क्या है x, 3 दे रखा है, और बिंदु B क्या है 5,7। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, इस बिंदु को x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब क्या याद करना है हमें, इनकी बीच की दूरी। तो फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हमें x1 y1 और x2 y2 के मान दे रखे हैं, अब इसमें रखते हैं। और यहाँ पे जो बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो कितनी है, 5 है इसका मान। अब इसको सॉल्व करो, √x2 क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस x1 क्या है, x ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 7 है, माइनस और y1 क्या है, 3, इसका होल स्क्वायर बराबर 5। अब इसको आगे सॉल्व करो, √5 माइनस x का होल स्क्वायर करना है। आपको बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल। ठीक है, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 गुणा इन दोनों का गुणनफल 5 गुणा x, तो 5x प्लस 7 माइनस 3 कितना बचेगा, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर बराबर 5। अब इसे आगे सॉल्व करो, √25 प्लस x स्क्वायर, 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 10, तो 10x प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्ग करेंगे। इस यहां से क्या है, वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो ए बी आ जाएगा। तो यहां से क्या वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अब इसे आगे सॉल्व करो, तो 25 सेट 25 सेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, इसके हम क्या है, गुणनखंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या है, इनमें से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 8, और यहाँ पे जो पद है 2x प्लस 16, इसमें क्या माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस के 8 बराबर 0। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 2 यानी पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, तो x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब लेंगे x माइनस 8 को, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x आ जाएगा यहाँ पे 8।
तो हमारे x के मान आ गए 2, 1, 2 और 8। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, 2 और 8, तो x बराबर आ जाएगा 2 या 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण है उसके क्या हमने गुणनखंड किए। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसमें जो -10x है उसको ऐसे तोड़ना है तो हमारे पास +16 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें -8x -2x किया। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे ही इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x -8 आ जाएगा और इसमें ले लेंगे -2 कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा x -8। और जो x -8 है उसको ऐसे लिख लेंगे और जो बाकी का है उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, x -2 और पहले इसमें से x -2 ले लेंगे, बराबर 0 करेंगे तो x का आ जाएगा 2। ऐसे ही x -8 को बराबर 0 करेंगे, यहां से आएगा x बराबर 8। तो हमारे पास जो x के मान आ गए, हमारे पास 2 मान आएंगे, 2 और 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट करो। तो दोस्तों आज की क्लास क्या है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो कल की आपका संडे और कल की आपकी छुट्टी है। ठीक है, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी वो आपकी मंडे को लगेगी। ठीक है, तो मंडे को इसके क्या है और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को। तब तक खुश रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए। ठीक है।